तो देखिए, हमने गुरुद्वारा कवर किया, सनलाइट कॉलोनी कवर की, अब हम विद्युत विहार के अंदर आ गए हैं। और विद्युत विहार के अंदर कुछ व्यक्ति विशेष यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि जो पिछला क्षेत्रीय विधायक दल था वो कैसा था, और अब जिस पे तुम उम्मीद लगा के बैठे हो वो कैसा विधायक होना चाहिए। नमस्कार भाई लोग, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। अभी जो ये जंगपुरा विधानसभा के अंदर जो चल रहा है इलेक्शन, उसके लिए किस तरीके की उम्मीद चाहते हो, कैसा व्यक्ति विशेष होना चाहिए जो जनता के हित में काम करे? आम आदमी पार्टी का होना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, या कांग्रेस का होना चाहिए? किसी भी पार्टी का हो, जो यहाँ का काम करने वाला होना चाहिए। हमारे मारवा जी यहाँ के लोकल हैं, सिसोदिया जी भी आए हैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ने। आपने बोला किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी, कौन सी पार्टी का? किसी भी पार्टी का हो, आदमी काम करने वाला होना चाहिए। मारवा जी बहुत दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो पहले से ही कर रहे हैं, इसलिए उनकी थोड़ी उम्मीद ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। तो अभी आपने बोला कि मारवा जी जो है ना यहाँ के लोकल हैं, ठीक है, सोशल वर्क बहुत दिन है, और वो कई सालों से यहाँ सोशल वर्क कर रहे हैं और लोग सब उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। आपका क्या कहना भाई साहब, आप कुछ बोलोगे? ऐसे को बताओ, तभी ठीक है। आप कुछ कहना चाहोगे? आज बोला, पूछे आप क्या पूछे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस मुख्यमंत्री के पर अपराधीकरण लगा हो, बहुत सारे मुकदमे लगे हों, क्या वो स्टेट का मुख्यमंत्री होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब जिसको हम सपोर्ट करते हैं वो मेरा क्लास फेलो भी है, और यहाँ की जितनी जनता है 30 साल से वो एक बंदा सेवा कर रहा है। जीता हुआ था तब भी सेवा कर रहा था, हारे हुए भी सेवा कर रहा था, तो मेरा वोट मारवा जी को जाता है। अभी वो विधायक दल में भी नहीं थे, लोगों का कहना, आपका कहना कि वो काम करते हैं, बिना उसके भी करते हैं वो। तो हाँ, तो मैं आज से नहीं, मैं कम से कम कॉलेज टाइम से उनको जानता हूँ, मेरे वो उसमें भी रहे हो। तो क्या उम्मीद रखते हो धर्मेंद्र सिंह? मारवा जी के लिए तो है, मारवा जी जीतेंगे। मारवा जी ही जीतेंगे? यस। पिछले विधायक दल के अंदर प्रवीण कुमार विधायक रहे, कभी अपने विधायक दल के अंदर जब वो रहे तो यहाँ पर कोई ऐसा काम पड़ा हो, आप कभी गए प्रवीण कुमार जी के पास जब वो यहाँ पर आए? प्रवीण कुमार जी जो कुछ आते रहेंगे, परंतु उनको पता था कि ये तो भाई कांग्रेस ही है, पहले वो कांग्रेस में थे। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, तो कहीं तो मारवा का बंदा वो बात ही नहीं करता था। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी की, आम आदमी की पार्टी की बात ही नहीं है, यहाँ तो व्यक्ति विशेष की बात है। व्यक्ति विशेष सिर्फ मारवा है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, 60 साल इधर कुमाई करके कितने साल नहीं, पिछले ज्यादातर हुकूमत में 60 साल के अंदर कांग्रेस की रही ना, उसमें बीच में भारतीय क्या नहीं हुआ ये बताइए ना। आप बताइए ना क्या हुआ? नहीं, सब कुछ हुआ, उसी के दौरान हुआ सब कुछ। क्या हुआ? एक काम बताइए। केजरीवाल जी ने तो आके उसको चला भी नहीं पाए उसको। हाँ, ये कह सकते हो कि केजरीवाल जी ने जो वोट सपोर्ट बटोरी वो सारी कांग्रेस की ही थी, और उन्होंने आके संभाला। काम किसने किया? काम कांग्रेस ने नहीं, आम आदमी ने कोई काम नहीं किया। मैं ये हम भी मानते हैं, लेकिन लोगों का कहना भी है, इंस्पेक्शन में आया है कि आम आदमी पार्टी ने बात तो बहुत सारे वादे इरादे बहुत सारे किए, लेकिन काम नहीं किया। लेकिन कांग्रेस का जो दल बल टूटा, जो कांग्रेस का वोट बैंक छिना, वो बहुत बड़ा दल है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ। वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, नेशनल पार्टी है, पूरे भारत देश के अंदर है, पुरानी पार्टी है। लेकिन जो कांग्रेस का वोट बैंक खत्म किया वो किसने किया? कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी ने खत्म किया, झूठे सपने दिखा के। कैसे सपने? झूठे सपने कैसे? ये हो जाएगा, दोनों ने, बीजेपी एज वेल एज आम आदमी पार्टी। जब एक पहले से ही ESI डिस्पेंसरी लागू कर दी गई थी, जिसमें लोग अपना इलाज करवाने जाया करते थे, सरकारी विभाग के भी और प्राइवेट लोग भी, तो फिर ये मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत क्या थी? उसके लिए कुछ क्या होगा? नहीं, ये सब वेस्ट ऑफ मनी किया है इसमें, सारा काम वेस्ट ऑफ मनी किया है। वेस्ट ऑफ मनी, बिल्कुल। कभी आप EWS के माध्यम से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, जैसे मैक्स है, फोर्टिस है, अपोलो है? हम नहीं गए। कभी उम्मीद रखी कि आप बुजुर्ग को 60 साल के लगभग होने वाले हो? 8 साल के हो गए हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं वहाँ पे। कुछ भी नहीं है? कभी महसूस नहीं किया? कुछ है ही नहीं भाई, है ही नहीं। हाँ, नकार दिया गया, बिल्कुल नकार तो दिया। फिर ये केजरीवाल जी क्यों सपने दिखाते? टीवी में बैठ के कुछ भी बोल लो, क्या फर्क पड़ता है? आयुष्मान योजना जब भारत सरकार में प्रधानमंत्री ने लागू की, लेकिन दिल्ली के लोग इलाज नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों? मैं अभी सरकारी नौकरी में हूँ। लागू नहीं है। आप वोट नहीं देते? वोट दिया है, लेकिन अगर आप वोट देते हो, उंगली दिखाओ, ऐसे दिखाओ। ये देखिए, भाई साहब का कहना, एक डर महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम तो सरकारी आदमी हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर संविधान कहता है
भले आप सरकारी विभाग में काम करते हो, लेकिन योगदान तो आपका भी है सरकार बनाने में, उसके ऊपर बोलिए ना आप। जो समझ के जिसको चाहिए वो आएगा, जो काम नहीं आपका मत क्या कहता है? कर, मेरा मत तो यही कहता है बीजेपी आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। क्लियर आएगी, भारतीय जनता पार्टी क्लियर आएगी। क्लियर आएगी। क्यों आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी? अब नेतृत्व है उनका, लीडरशिप है, उनका काम है। अब इन्होंने पूरा सिस्टम ही लेफ्ट कर रखा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर भारत सरकार में बीजेपी है तो दिल्ली सरकार में भी बीजेपी हो। भाई सारी योजनाएं रुकी हुई हैं, कैसे भी तो चले। दिल्ली वालों को इन्होंने आपसी भेदभाव से, फूट से अब लागू नहीं किया आयुष्मान योजना को। प्रधानमंत्री ने लागू कर दिया, उन्होंने कह दिया, लेकिन केजरीवाल जी नहीं। प्रधानमंत्री ने तो फंड भी दिया। अब स्टेट में अपनी आपस में दोनों की लड़ाई है। आप क्या कहोगे इसके बारे में? इसे जी देखो, मेरी बात सुनो, ये आईवास है, कुछ भी सब सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारा देश गवर्नमेंट से हमारे अपने पैनल है, हम अपना इलाज करा लेते आप तो पैनल से करा लेते हो, Yes. ठीक है, लेकिन जिनके पास पैनल नहीं है, जो बेचारे गरीब हैं, जो सरकारी हॉस्पिटलों से नकार दिए जाते हैं, तो फिर EWS का माध्यम क्यों बनाया दिल्ली सरकार ने, और आयुष्मान योजना को क्यों नकार रहे हैं? हैं। ये आईवास कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर गई कि कोई शायद पॉलिटिकल पार्टी की जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर पाई, नेशनलाइज हो गई है ना। तो इसके अंदर अभी जो एक भरोसा और डाल दिया गया कि भाई 1000 रुपए पहले और 2100 रुपए बाद में, तो यहाँ पर क्या उम्मीद की जाए? देखिए, मैं जितनी इन्होंने योजना बनाई है, सारा फंड तो इसमें ही खर्चा, अगर बनाई अगर देंगे तो सारा फंड तो यहीं खत्म हो जाए, तो आसपास की तरक्की कैसे होगी? अगर तुम योजना तो एक ही थोड़ी ना कि पैसा देना है 2000-2500, कितना पैसा खर्च होगा इसके अंदर, कितने लोग होंगे, तो बाकी योजना आप कहाँ से लेके आएंगे? 2 करोड़ की संख्या है दिल्ली में, ठीक है, उसके अंदर 50% का मार्जिन का इतना फंड होता है उनके पास जो महिलाओं को 2100 रुपए दे। नहीं जी, ये 35,000 करोड़ तो इसमें ही खर्च हो जाएगा, 70,000 ही करीब मिलता है, 35 से 40,000 करोड़ सिर्फ ये देने में लग जाएगा। बहन जी, क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी, आप एक ही विधानसभा से हो? हाँ, किसे वोट सपोर्ट कर रहे हो? वोट तो सीक्रेट होता है, देखो वोट तो नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं, लेकिन आपको भी तो लगता होगा ना कि सरकार किसकी होनी चाहिए, कौन देश को चला सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति विशेष होना चाहिए जो स्टेट को चला सकता है? क्या मुजरिम जैसा होना चाहिए, कैसे जिसके पास अपराध हो? कैसा होना चाहिए? मुजरिम जैसा? नहीं, मुजरिम तो क्यों होना चाहिए? अपराधी होना चाहिए, भ्रष्टाचारी होना चाहिए? नहीं, तो कैसा होना चाहिए? वो हेल्पफुल होना चाहिए ना पूरा। कैसा हेल्पफुल? जैसा एजुकेशन का, स्वास्थ्य का, नहीं, हर चीज में एक आप महिला हो बहुत सारी। मिडिल क्लास के हिसाब से, मतलब पूरा जो काम, मतलब मिडिल क्लास के लिए जो कुछ कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है आज की डेट में मिडिल क्लास ही सफर कर रहा है हर जगह। गरीब नहीं कर रहा, नहीं, मिडिल क्लास कर रहा है, मिडिल क्लास कर रहा है। मिडिल क्लास तो कैसा मुख्यमंत्री, को सरकार दे रही है। कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? किस पे उम्मीद रखते हो आप महिला हो, आप गृहिणी हो? मैं तो बीजेपी पे रखती हूँ। भारतीय जनता पार्टी पे आप? बिल्कुल, हम भी बीजेपी। अभी आपके क्षेत्रीय जो इलाके से जो विधायक दल के अंदर आए हुए हैं, जिनका नाम TS मारवा है, कैसा व्यक्ति विशेष है, चला पाएगा इस विधानसभा को? पाएंगे, अच्छे हैं सारा। मतलब मुझे बहुत बीजेपी सरकार पे भरोसा है, जो सेंटर से चली आ रही है। कहीं ना कहीं तो नीति बीजेपी की देखो वही कर रहे हैं। अच्छा, आप पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो या व्यक्ति विशेष को? नहीं, मैं पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि व्यक्ति विशेष जो है ना उस पार्टी में कुछ वो इतना ज्यादा वो है कि वो, मुझे पता है कि वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे कहीं का, वो कर लेंगे अपने हिसाब से उसको। क्योंकि आम आदमी पार्टी में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी में इतने सारे विधायक जेल में, ये आधार कार्ड बनवा दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने वो करी जो भ्रष्टाचार में हुए। हमें तो ये बताओ, जितने भी पार्टियां जो संकल्प पत्र है या मैनिफेस्टो है उनका, मैं एक टैक्स पेयर हूँ, ना मुझे बिजली फ्री है, ना मुझे पानी फ्री है, ना मेरे लिए 2500 है, ना 2100 है, ना कुछ है। मेरे लिए बताओ क्या, कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है? मेरे को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे को चाहिए सड़क ठीक होनी चाहिए, मेरे टैक्स के पे सड़क बने, पुल बने, देश के काम हो, ना कि किसी पर्सन किसी को वैसे बांटे जाए फ्री में पैसे। मेरा क्या है, फ्री में देश और स्टेट नहीं चलता है, नहीं चलेगा, चलना ही नहीं चाहिए। हमें जो टैक्स दे रहे हैं, हम किस लिए दे रहे हैं? देश की विकास करने के लिए, देश को विकास करने के लिए, ना कि किसी को बांटने के लिए। आप पैसे बांट के गरीब को अमीर नहीं कर सकते हो, ना वो होंगे। और क्या कर रहे हो, उनको हद हराम कर रहे हो। काम नहीं करना जी, पैसे मिल जाएंगे, टिकट लगनी नहीं है, चलो जी तुम नौकरी करो। आदमी नौकरी नहीं कर रहे आज। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहन जी, अरविंद केजरीवाल की सरकार हमेशा महिलाओं को टारगेट करती है ना? अभी कल की मतलब टीवी चैनल जल्दी टारगेट हो जाती है, उनको किसी भी मतलब बातों में बहकावे में आ जाती है। वो बातों के जो एजुकेटेड होगा वो कभी भी बहकावे में नहीं आएगा। नहीं, महिलाओं को सब कुछ फ्री,
क्या पुरुष था? सॉल्यूशन नहीं है। फ्री से आने वाली पीढ़ी खराब होंगी, पूरी जनरेशन खराब होती चली जाएंगी। उनको फ्री कोई चीज का सॉल्यूशन होता है क्या? देश और स्टेट नहीं चलता फ्री से। देश तो नहीं चलेगा ना। फ्री कैसे दोगे आप? अपनी जेब से तो नहीं दोगे। तो फिर क्यों फ्री का परोसा पहुंचते हैं ये लोग? वो तो उनको तो वोट चाहिए। ये तो भारत सरकार के अधीन भी नहीं है, उनको तो संविधान में भी नहीं है, लोकतंत्र में भी नहीं है, तो फिर ये फ्री का भरोसा क्यों? तो वही है ना, वो लोग समस्या तो ये है। एक्चुअली जो लोग नहीं समझ रहे, जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको क्या लग रहा है? ये कहते हैं कि भाई बिजली पानी फ्री। अब एक बात बताइए, आपके यहाँ पर टंकी कितने लीटर की लगी हुई है? नहीं, 1000 लीटर की है। 1000 लीटर की। 200 यूनिट पानी में गुजारा हो जाता है आपका? उसी व्यक्ति विशेष का होगा जो मजदूर वर्ग है, तो एक बाल्टी पानी में अपना पूरा कर सकता है, एक बल्ब और एक पंखे में गुजारा कर सकता है, यानी 200 यूनिट। तो ये मतलब नकारा जाए ना इसको आम आदमी पार्टी। नहीं, पर हमें ये सरकार फ्री नहीं दे रही ना, आम आदमी थोड़ी दे रही है, हमको तो डेसू दे रही है। नहीं, आपको तो डेसू दे रही है ऐसे बहुत। चलो ये तो ये फ्री तो फ्री कहाँ है? फ्री कहाँ है? हमें तो बिल है ना हमारा तो प्रॉपर्ली हर चीज का। हमें क्या चीज फ्री है बताओ? क्या चीज फ्री? आप बोर्ड के माध्यम से अभी वोट दे के आए हो, हाँ। ठीक है, उंगली दिखाना। हमारी बहन जी कह रही है हम अभी वोट दे के आए हैं, और इनका जो डेसू है ना वो स्टेट के अंडर ही आता है, मुख्यमंत्री के अधीन काम करता है, तो फ्री कहाँ से है फिर? तो हम तो बिल पे कर रहे हैं ना उसका मैं वही गवर्नमेंट। तो पूछ रहा था आपसे बहन जी। तो फ्री कुछ भी नहीं है। मैं वही तो कहता, मजदूर वर्ग की जो एक बाल्टी पानी में नहाता है, जो चौक पे खड़ा होता है, लेबर का इंतजार करता है, लेबर जैसा व्यक्ति विशेष होता है, वो आदमी फ्री कहेगा अपने आप वो को? लेबर को भी बिना मेहनत का अगर तुम फ्री की आदत लगाओगे तो उनकी भी कैसे आगे जिंदगी कब तक चलेगी? फ्री के बल पे कैसे चलाओगे? देखिए इनका कहना अभी है, तो यही सीखेंगे बस। इनका कहना है कि देश या स्टेट ऐसे ही चलेगा। मेहनत से चलेगा। ये वो पहिया है जो लेन देन से ही पूरा किया जाता है, ना कि फ्री से। जिस पार्टी का मोटो है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव फिर क्या है? आप बताइए। आप ही बता दीजिए ना। कोई है ही नहीं ना कुछ, मैं वही तो बता कुछ रहा तो हूँ। होगा। कुछ ही नहीं है। बीजेपी के अलावा फ्यूचर है ही नहीं देश का कुछ भी। बीजेपी के अलावा कोई फ्यूचर ही नहीं है। लोग तो कह रहे हैं नहीं जी कांग्रेस के अलावा कोई फ्यूचर नहीं नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ बताइए। पिछले 10 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कंपेयर कीजिए, पिछले 50 साल से कंपेयर कीजिए, आप हाईवेज वगैरह और ये सब आप कंपेयर कीजिए। आज दिल्ली स्टेट आज सारे स्टेटों से बिल्कुल नजदीक हो गई है। ऐसे ऐसे हाईवे बनाए गए हैं। ये इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने इंस्पेक्शन किया। गडकरी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद पे रहते हुए वो काम करके दिखाया, बिल्कुल जो आप सबकी नॉलेज में है। और आज आप आगरा चले जाओ, आज आप मुंबई जाने की तैयारी करोगे तो आपको 12 घंटे में अपने व्हीकल से, अपनी कार से बिल्कुल पहुंच जाएंगे। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हो ना? बिल्कुल। हाँ, कैसा नेता होना चाहिए आपका? मोदी हो। इस विधानसभा का बताइए ना, इस विधानसभा का नेता कैसा होना चाहिए? अब इस विधानसभा में तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। लीडर में मनोज तिवारी जी हैं। मैं इस विधानसभा के अंदर नहीं है वो, स्टेट में विधानसभा में। अपनी विधानसभा में तो मारवाड़ जी फिर हैं। मारवा जी कैसे व्यक्ति विशेष है वो? बहुत, जैसे कोई फैमिली मेंबर होता है इस टाइप के हैं वो। अच्छा, अब इनका कहना है कि इस विधानसभा के अंदर टीएस मारवा जैसा ही विधायक होना चाहिए। विदाउट इलेक्शन के, विदाउट जीते हुए इस दल में रहने के बाद, इस विधानसभा में रहने के बाद उन्होंने जनता के हित में, उनके दुख दर्द में बहुत सारे काम कराए। ये इनका कहना है, ये जनता का कहना है। हमने इंस्पेक्शन किया, इनको रूबरू किया। अब देखते हैं आने वाला वक्त जीतने के बाद या हारने के बाद कैसा होगा। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से ब्रिजभूषण, जय हिंद जय भारत। संविधान के तहत ही काम करेंगे। जय हिंद जय भारत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।